भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और चाहे दिल्ली पुलिस एसीएम, चाहे दिल्ली पुलिस डब्ल्यू डब्ल्यू ड्राइवर वगैरह जो भी हो, सभी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, सभी के ऊपर बात करने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या चाहिए, आप जब फिजिकल पे जाओगे ना, फिजिकल टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब बता दूँ यार। ब्लेड से कट गया, दाढ़ी बनाई थी, ठीक है, ड्यूटी जाना है, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जल्दीबाजी में मैं भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट समझा रहा हूँ एक एक बात, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए बनवा लेना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, पूरी वीडियो देख के जाओगे, समझ के जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक डाउट, काफ़ी दिनों से बच्चों के मैसेज आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर ये डॉक्यूमेंट सही में पे सही टाइम पे चीज़ ध्यान नहीं दी ना, तो फिजिकल के टाइम पर होते हुए निकलोगे गेट के बाहर, ठीक है, गेट के बाहर होते हुए निकलोगे। अभी से इन चीज़ों को सुधरवा लोगे, सही करवा लोगे तो फायदे में रहोगे। सबसे बड़ा डाउट है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। जो ड्राइवर वाले लड़के उनको पता है हैवी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं, जो कांस्टेबल में है वगैरह में है। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर वालों को लिए और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाले लड़कों को चाहिए, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर वालों को चाहिए। और लाइसेंस आपको कौन सा चाहिए, डिजी लॉकर वाला लाइसेंस आपको नहीं चलेगा, जो आप बोलते हैं ना डिजी लॉकर में, पिछली बार क्या हुआ था फिजिकल के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास डिजी लॉकर में पड़ा था, कुछ स्टाफ ने चलाया, कुछ स्टाफ ने नहीं चलाया, तो दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। तो डिजी लॉकर वाला आपका लाइसेंस नहीं चलेगा, ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए आपका, ठीक है। तो और कुछ की दिक्कत रहती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर की डेट में प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत है ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, तो वो आपके आरटीओ ऑफिस जाना, और आरटीओ ऑफिस जाके उसे अपडेट करवा लेना, सही करवा लेना, आराम से हो जाएगा आरटीओ ऑफिस जाके, ठीक है। 50 रुपये या 100 रुपये का तो एक चालान करता है, और उसके बाद वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो डिजी लॉकर वाला नहीं चलेगा, गर्ल्स को बनवाना नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपको एसीएम और एडब्ल्यूटीपी वालों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, लड़कियों को बनवाना नहीं। अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको चाहे कोई भी कहीं पे भी दिक्कत होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होंगे, आप सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट रखेंगे इसे टेबल पे, और सारे डॉक्यूमेंट 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखिए, सभी के अंदर 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाटा है या नहीं है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे मम्मी पापा का नाम हो, चाहे आपका नाम हो। एक चीज और, आप बोलते हैं मेरे पापा के आधार कार्ड में दिक्कत है, मम्मी के आधार कार्ड में दिक्कत है, आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, आपके सभी डॉक्यूमेंट है, मम्मी पापा का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए वहाँ पे, मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उनका आधार कार्ड मांगते हैं सिर्फ, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, वो भी एक लास्ट टाइम पे चाहिए वो, तो उसकी भी इतनी दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉमिनी वगैरह बनाते हो ना आप, तब लगाना पड़ता है उनका, नॉमिनी बनाओगे आप उस टाइम पे मम्मी पापा का आधार कार्ड एक ले जाना, जब आपका फिजिकल टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं, ठीक है। तो अब करना क्या आपको, 10th क्लास की मार्कशीट अकॉर्डिंग में सारे डॉक्यूमेंट आपको देने, 10th की दोनों की आपको मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल, ठीक है, और उनकी फोटो कॉपी लेके जाना, ठीक है, दो दो तीन तीन फोटो कॉपी सबकी बनवा ले जाना, मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सबकी दो दो तीन तीन फोटो कॉपी आपको करवा के लेके जानी है। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, और जो भी अपडेट करवानी है 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवाना। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड के अंदर अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना, ठीक है, अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना, और खुद की एक जीमेल आईडी जरूर बना लो, जो ऑफिशियल होगी आपकी, जो हमेशा रहेगी, वो भी डिपार्टमेंट में कोई भी मेल होगा तो अपनी खुद की एक ऑफिशियल हमेशा जीमेल आईडी बना लो। जिसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह में दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही तो अपने एफिडेविट कहाँ बनेगा, अपनी तहसील में बनवा लेना, ठीक है, अपनी तहसील में बनवा लेना, या फिर जो एडवोकेट होते हैं वकील वगैरह उनसे बात कर लेना, उन्हें अपनी समस्या बता देना कि ये दिक्कत है सर, तो बताओ क्या करना चाहिए, तो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे। तो फिजिकल होगा तो फिजिकल में आपको एफिडेविट चल जाएगा, और अगर किसी को दिक्कत भी आती है ना किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, 6-7 दिन का टाइम मिल जाता है, कि आपको 7 दिन के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट की जो भी समस्या है इसे कंप्लीट कर लो। ऐसे नहीं कि आपको तुरंत बाहर भगा देंगे, ऐसा नहीं है। 6-7 दिन का, हफ्ते 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 भर का, 10 दिन का टाइम मिल जाता है आपको, कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट करो, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं, समस्या हो जाती है ना बाद में, तो इससे अच्छा है अपनी चीज़ों को पहले ही सॉल्व आउट करके चलो, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना, जो भी दिक्कत है, जो भी एरर वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको पॉसिबल नहीं है, तो उसका एफिडेविट सर्टिफिकेट बनता है, वो बनवा के लेके जाना फिजिकल के टाइम पे। अब एक आ रही है दिक्कत ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, देखो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कुछ स्टेट में एक ही बनता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है वो स्टेट में भी चलता है आपके, और वो सेंटर में भी चलता है। तो इसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है, अगर आपने कोशिश की थी डब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाने की सेंट्रल का, और नहीं बना और बोला कि यही चलेगा, तो आपका वो चल जाएगा। लेकिन ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट का एक ध्यान रखना एक बात, आपका 2025 में 1 अप्रैल के बाद बना हुआ आना चाहिए, और जो सितंबर में आगे फॉर्म आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का बना हुआ आना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर उसके बाद का बना हुआ है, इससे पहले का बना हुआ है, ठीक है, 2024 का, 2023 का, तो फिर आपको डायरेक्ट जनरल में काउंट कर देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है।
जब आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी ना, तो फाइनल कट ऑफ में आपको जनरल में काउंट करेंगे। अगर आप जनरल की कट ऑफ फाइट कर रखी है तो आपको उसमें काउंट, आपको लिस्ट में नाम आ जाएगा, वरना आपको ईडब्ल्यूएस में नहीं लगेगी कैटेगरी में। ठीक है, बाहर नहीं करेंगे आपको, जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, वो चाहे एससी कैटेगरी में हो, चाहे एसटी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको जनरल में काउंट कर देंगे, आपको बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, आपको जनरल में, अगर आपने जनरल की फाइट कर ली है तो आपको जनरल में कर देंगे। ठीक है, और जनरल में जनरल में वैसे भी अगर किसी ने कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, कोई एससी कैटेगरी में, कोई एसटी कैटेगरी में, और अगर उसने जनरल की फाइट कर रखी है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ फाइट कर दी तो, और 25 साल से कम एज है, तो उसे वैसे भी जनरल जनरल में लेते हैं, उसे उसकी कैटेगरी में नहीं लेते, ये भी फायदा कर देते हैं उनकी कैटेगरी में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोशिश ये करो कि आप हमेशा जनरल फाइट करो। ठीक है, मैंने खुद में ओबीसी से था, लेकिन मैं जनरल फाइट करके हुआ था पास। ठीक है, जिस भी, और डब्ल्यू बता दिया मैंने, और डेट बता दी है। और एस सी कैटेगरी, एस सी और एस टी कैटेगरी का एक बार ही बनता है कास्ट सर्टिफिकेट। वैसे तो सेंट्रल का चाहिए, वही सीन है एस सी एस टी कैटेगरी की, जो एक बार बनवा लिया, जिनका एक बार ऑनलाइन बन गया है ना, तो वो बार बार नहीं बनता। और कुछ बता दें कि रिवेन्यू भी करवाना पड़ता है 4-5 साल बाद। तो अगर किसी ने रिवेन्यू वगैरह करवा का तो अच्छी बात, लेकिन चल जाएगा। एस सी एस टी कैटेगरी वालों के लिए उतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मेन तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, उनके इनको समस्या आती है। ठीक है, और ओबीसी का जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है वो 3 साल का होना चाहिए। अब 3 साल आप देख लो, आपके जो फॉर्म आए थे उस फॉर्म से लेकर उससे 3 साल पहले के अंदर अंदर का आपका बना हुआ है या नहीं है। और जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल के अंदर अंदर का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है, ठीक है, और वो जनरल का होना, वो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो। ठीक है, और अगर आप बताते हो एनसीएल वगैरह ऐसा कुछ है, तो एनसीएल वगैरह तो आपको जनरल में काउंट कर देंगे। ठीक है, जनरल में काउंट कर देंगे, तो कुछ दिक्कत रहती है कि वो एनसीएल में है, तो आप उनको जनरल में काउंट कर देते हैं वो, तो वो चाहे सेंट्रल का हो। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना। 3 साल का ओबीसी का चल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, वो केवल आपके ऐसे जीडी एग्जाम के अंदर चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। आप सीपीयू की तैयारी करोगे उसमें चाहिए। दिल्ली पुलिस के अंदर आपको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड के अंदर अपनी मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना, और अपना एक पैन कार्ड बनवा लेना। पैन कार्ड क्यों जरूरी है? पैन कार्ड जब आपकी सैलरी मिलेगी ना, उस टाइम पे आप अचानक से नहीं बना पाओगे पैन कार्ड, उस टाइम पे जरूरी पड़ेगा, आपकी जरूरत पड़ेगी पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड अपना बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड जब आपको, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लास्ट में जरूरत पड़ेगी पैन कार्ड की। ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग ले लोगे ना उस टाइम पे, तो बनवा लेना, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो पैन कार्ड ही बनवा लेना। और सैलरी के लिए अकाउंट, तो सैलरी के लिए आपका अकाउंट होगा, दिल्ली पुलिस आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक्सिस बैंक का आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अभी आपको खुलवाने की जरूरत नहीं है, खुलवा रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। आप जहाँ आओगे ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग के आने के बाद आपके 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आपको एक्सिस का अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, और उसी में आपकी सैलरी आती रहेगी। ठीक है, और कोई अकाउंट नहीं चलेगा, एक्सिस का चलेगा उसके लिए। जिसके एनसीसी के सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट है, उनको एनसीसी के सी के 5 नंबर मिलेंगे, बी को 3 नंबर मिलेंगे, और जो ए का ए सर्टिफिकेट है उसे 2 नंबर मिलेंगे। और वो नंबर कब मिलेंगे? वो नंबर आपके अभी ऐड होके आएंगे, जब फिजिकली कट ऑफ आएगी ना, फिजिकली कट ऑफ में आपके नंबर वो ऐड होके आएंगे एनसीसी वाले। तो खुश होने की बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एनसीसी वाले नंबर आपको अभी ऐड होके आ जाएंगे। किसी ने स्पोर्ट्स वगैरह खेल रखा है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, अगर 2 साल के अंदर का आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लगा देना, उसके भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट आपको मैंने सभी बता दिए, इन सबको आपको लेके आना है। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, वो कहीं गलती तो नहीं करे। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, अपने ग्रुप में शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि दिलीप पुलिस में आने वाले हो, और मैं आपके हर कदम पे साथ देने वाला हूँ। ठीक है, आपके जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट कर सकते हो, किस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे जय हिंद, जय भारत।